बहुत सोच है, ऐसे हमारे प्रिय भाई डॉक्टर संजीव बालियान जी, जो माननीय कृषि मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, मैं आपको बहुत वंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार उत्तराखंड के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के हमारे वर्तमान सांसद यशस्वी सम्माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आप भी मंच पर हैं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और भाई बाबुल सुप्रियो जी, अभी आपने सुना, भाई बहुत प्यारा है, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति बहुत श्रद्धा है, पर कभी भी ये किसी बात को लेकर के कब परेशानी में डाल दें कुछ पता नहीं। उठते ही भाई ने कहा कि आचार्य जी गाने की 2 लाइन तो आप सीख ही लो, दुनिया में सारे काम मैं कर सकता हूँ, गाना भगवान ने शायद अगले जन्म में मैं सीख पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। यदि आपने सिखा दिया तो समझ लेना सबसे बड़ा गुरु मैं आपको मान लूंगा। बहुत बहुत भाई, ये हमारे माननीय श्री निहाल चंद मेघवाल जी, माननीय मंत्री हैं हमारे रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भारत सरकार, आपका भी बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूं, क्योंकि आपकी भी बहुत भारत स्वाभिमान और हमारे ये सब संस्थान के प्रति बहुत निष्ठा है, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आपका बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत सारे पूज्य सांसदों को यहाँ पर आना था, कुछ माननीय सांसदों का हमें आशीर्वाद मिला, शुभकामनाएं मिली, उसके बाद आपका जाना हुआ, कुछ आज व्यूह जारी है, इस कारण से स्थूल रूप से आप उपस्थित नहीं पाए। आप सबका हम लोगों को शुभकामना और आशीर्वाद और बहुत ही शुभकामनाएं हैं, आप सबका मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर आज बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित अन्य अतिथिगणों में मैं जिनको माननीय हमारे भाई बिमल गुरुंग जी, जो सिक्किम जो दार्जिलिंग के क्या है दार्जिलिंग, हाँ, गोरखालैंड जो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं भाई बिमल गुरुंग जी, बहुत संस्था के प्रति, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति, इस मिशन के प्रति बहुत आपकी भावना है, आपका भी मैं वंदन करता हूं। साथ में माननीय डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी, जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, इस पतंजलि योगपीठ के एक तरह से प्रारंभ से ही सर्वविध जुड़े हुए हमारे प्रति बहुत ही संस्था के एक अभिभावक की तरह से भी, कार्यकर्ता की तरह से भी और एक सदस्य की तरह से भी लगे रहते हैं माननीय डॉक्टर साहब। और हमारे बीच में हैं बहन डॉक्टर नीरू भूषण जी, आज हमारे साथ आपका एक कोलैबोरेशन होने वाला है, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI से आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, आप आई हैं, हम लोगों का कुछ अनुसंधान कार्य के लिए आज कोलैबोरेशन होना है। इसके साथ साथ में हमारे बहुत ही आत्मीय श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति बहुत निष्ठा रखने वाले हमारे राष्ट्र के प्रखर राष्ट्रवादी कवि माननीय हरिओम पवार साहब भी मंच पर हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे इसी हमारे क्षेत्र के पड़ोस के भाई विधायक जी भाई आदेश चौहान जी भी यहाँ पर हैं, उनका भी मैं वंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत ही आत्मीय इस पतंजलि परिवार से शुरू से जुड़े हुए माननीय OP साहब यहाँ पर मंच पर हैं, उनका भी मैं वंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे प्रतिष्ठित सम्मानित हमारे महानुभाव हैं, और इस बीच में अभी आगमन हुआ है, इस पूरे आंदोलन में, पूरे संघर्ष में जिन्होंने हमेशा खुल करके साथ दिया और हमेशा तन करके खड़े रहे और कहा स्वामी जी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो हमसे होगा आप कहना, मैं हमेशा साथ खड़ा हूं, ऐसे माननीय श्रद्धेय हमारे विजय कौशल जी महाराज यहाँ पर अपने दर्शन दिया। आपको कल जाना था, पर हमने कहा महाराज जी आपके आशीर्वाद के बिना आज का दिन अधूरा रहेगा, और हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं भाई जयदेव जी से कहूँगा श्रद्धेय महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। और आज क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, प्रतिवर्ष यह जन्मदिन तो बहाना है,
जड़ी बूटी कृषि के क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ विविध क्षेत्रों में जो कार्य कर रहा है, उसमें इन 2 क्षेत्रों को लेकर के भी शुरू से श्रद्धेय स्वामी जी की बहुत भावना थी, संवेदना थी। देश के किसानों के लिए कुछ होना चाहिए, गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, गांव के आदिवासी, जंगल, खेत खलिहान में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ होना चाहिए। इस भाव से इस पतंजलि परिवार ने पतंजलि कृषि गौरव और पतंजलि आयुर्वेद गौरव के रूप में इस अभियान को बढ़ाने का प्रयास किया। तो प्रतिवर्ष 2-3 विद्वानों का सम्मान किया जाता है। तो इस बार सम्मान के लिए हमने परम आदरणीय वैद्य राजेंद्र जी और माननीय सुरवीर सिंह जी को चुना है। वो दोनों भी यहाँ मंच पर हैं, दोनों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमने सुना कि मॉडर्न में, क्योंकि प्राचीन काल में जन्मदिन वाली कोई परंपरा हमें ज़्यादा पता नहीं, ये शुरू हुई तो ये भी बात आई, श्रद्धेय स्वामी जी ने कल कहा कि बोले आचार्य जी जन्मदिन मनाना है, तो मैंने कहा तो बताइए, तो तिथि से मनाना चाहिए। मैंने कहा फिर लोग कैसे याद करेंगे कौन से साल में कौन से दिन जन्मदिन आएगा? तो मैंने कहा ये तो असुविधा हो जाएगी। पर हमारा लक्ष्य वो जन्मदिन नहीं है। आप सबको पता है कि हमारा लक्ष्य जड़ी बूटी दिवस है। और मुझे कहते हुए बहुत हर्ष है, प्रसन्नता है। सम्मानित अतिथि हमारे जो मंचासीन विद्वज्जन हैं, पूज्य संतगण हैं, मैं कहना चाहता हूँ पतंजलि योगपीठ सहित पूरे भारतवर्ष में सभी जिलों में, तहसीलों में, गांव में आज के दिन करोड़ों जड़ी बूटियां और वृक्षारोपण किया जाता है। जड़ी बूटी के इस दिवस के रूप में ये हमारे पूरे देश के लिए गर्व और गौरव की बात है, क्योंकि वृक्ष बचेंगे, जड़ी बूटियां बचेंगी तो हम बचेंगे। तो यह अभियान इसके लिए है। दूसरी बात, आधुनिक परंपरा में ये कहा जाता है कि लोग बोले रिटर्न गिफ्ट देते हैं आजकल, एक परिपाटी सी है। तो हम आपको क्या दे सकते हैं? हम तो आपके दिए हुए कृपा से, आशीर्वाद से, शुभकामना से संचालित हैं। जो भी बन पाता है करते हैं। तो हमने सोचा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कुछ तो हो जाए। तो हमने हमारे साथ जो विद्वानों की टीम है, हमारी सहयोगियों की टीम है, तो आज हमने 3 पुस्तकें जो आयुर्वेद के संदर्भ में हैं वो देश को समर्पित करने का संकल्प लिया है। उसको आप हमारा रिटर्न गिफ्ट समझ सकते हैं। तो देशवासियों के लिए, तो उसके विमोचन के लिए सर्वप्रथम इसमें एक ग्रंथ ऐसा है, सिद्धसार संहिता। सिद्धसार संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो आचार्य रविगुप्त द्वारा 7वीं सदी में रची गई थी। 14 साल पुराना ग्रंथ है वो। और उस ग्रंथ को आज कहीं भी वह पांडुलिपि तक भी उपलब्ध नहीं है। उस पांडुलिपि को हमने नेपाल से और जर्मन से 2 पांडुलिपियां मंगा करके उसका पूरा शोधन करके डॉक्टर विजयपाल जी और उनकी टीम ने लग करके रात दिन एक कर करके काम करके उसके शोधन के बाद में हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किया है। आयुर्वेद का एक अद्भुत ग्रंथ है जो आयुर्वेद दुनिया से विलुप्त हो चुका था, उसको पुनः इस देश में दुनिया के लोगों के बीच में लाने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में इस पतंजलि योगपीठ परिवार ने किया है। और वह पुस्तक आज मुझे देशवासियों को सौंपते हुए बहुत गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। तो पूज्य संतों और पूज्य अग्रणी जो हमारे पंक्ति में बैठे हुए, मैं चाहूंगा कि इसका विमोचन आप अपने कर कमलों से कर दें। मैं बोलना शुरू कर रहा हूं। सिद्धसार संहिता पुस्तक का विमोचन श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज और सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन। श्रद्धेय आचार्य श्री का यह हर साल आप जब भी जन्म दिवस की बात देखते हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री ठीक कह रहे थे, केवल बहाना ही है। उनका पूरे साल का तो तप है, वो उस दिन संसार को, वह पूरे विश्व को समर्पित करते हैं पूज्य आचार्य श्री। आयुर्वेद का यह जो साहित्य है उसका भंडार हर वर्ष पूज्य आचार्य श्री के पुण्य पुरुषार्थ से, पुण्य तप से निरंतर बढ़ रहा है। यह ऋषि परंपरा निरंतर अग्रसर हो रही है। योग शतम,
दूसरी पुस्तिका जिसका विमोचन हो रहा है योग शतम, 100 श्लोकों में आयुर्वेद की अचूक व प्रसिद्धतम योगों का संग्रह किया गया है इस ग्रंथ में। ये पहली बार है कि यह हिंदी में इसकी व्याख्या हो रही है योग शतम के नाम से। ये 7वीं सदी का यह ग्रंथ है। उसका विमोचन आज हिंदी भाषा में सर्वप्रथम हो रहा है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से और तीसरा ग्रंथ अष्टांग हृदयम, वह भी आज पूरे विश्व को समर्पित है। पूज्य आचार्य श्री की इस कृति, इस पुण्य पुरुषार्थ का आज विमोचन हो रहा है पूज्य संतों के द्वारा, पूज्य अतिथियों के द्वारा। और आपकी भी इस ऐतिहासिक क्षण में आपकी उपस्थिति भी इस पूरे कार्यक्रम को गरिमामय बना रही है। और आपकी जोरदार करतल ध्वनियां इस पुनीत अवसर पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसको पूर्णतः समर्पित पूज्य आचार्य श्री का जीवन। इन सब कार्यों के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है, उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और यह कार्य निरंतर इसी तरह से चलता रहेगा। और इस काम को फटाफट पूरा करने के लिए राधा प्रेस दिल्ली और भाई प्रभाकर जी आर्य का भी मैं विशेष अभी नाम उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने रात दिन लग करके, समय थोड़ा था, मैंने कहा आज विमोचन होना जरूरी है, तीनों पुस्तकों को तैयार कर करके उन्होंने दिया। और जो अष्टांग हृदयम है, आपने देखा बीएमएस में इसको कोर्स के रूप में पढ़ाया जाता है आयुर्वेद में, परंतु छात्रों की दृष्टि से अशुद्धियों से रहित और उसके शब्दार्थ के साथ में इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाशित करने का यह प्रयास किया गया है अष्टांग हृदय को। अब मैं चाहूँगा, क्योंकि 2 कार्यक्रम और है छोटे से, हाँ, तो कृषि गौरव और आयुर्वेद गौरव के लिए मैं भाई ललित जी को बुलाता हूँ, जल्दी से विद्वानों का सम्मान का कार्यक्रम पूरा करें।